अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका आरजे इमरान और आज इल्म ख़त्ताती का मैं वही गुलदस्ता आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है और आपका बहुत पॉजिटिव फीडबैक जो है वो हमें मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आप हमारा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। हमने डिफरेंट मीडियम्स पे काम किया, हमने चारकोल पे काम किया, हमने ऑयल पेस्टल पे काम किया, हमने एक्रिलिक कलर पे काम किया और आज हम दोबारा से उसी एक्रिलिक कलर पे हम काम करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। जी, मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है और जो पिछले प्रोग्राम्स नहीं देख सके, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप हमारे पिछले प्रोग्राम ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, रस्मुल ख़त से स्टार्ट किया था कि वो फ़ॉन्ट्स अरबिक के कौन कौन से होते हैं ख़त्ताती के, जिसको हम लिखते हैं। और उसको लिखने के बाद हम फिर इस स्टेज पे आए हैं कि हम ख़त्ताती और फाइन आर्ट्स दोनों का हसीन इम्तिजाज के साथ किस तरह से अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। इससे पहले प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा कि हमने किस तरह से माशाल्लाह लिखा, हमने किस तरह से बिस्मिल्लाह लिखा। और आज हम जो काम करेंगे वो हम एक्रिलिक पेंट पे करेंगे। एक्रिलिक पेंट की एक ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ, वो ये होती है कि ये पेंट जो है वाटर बेस्ड होता है, ऑयल बेस्ड नहीं होता। ऑयल बेस्ड के लिए डेफिनेटली यहाँ पे आपको कैनवस की ज़रूरत पड़ती है। आप इस तरह से शीट पे नहीं लिख सकते, शीट पे नहीं कुछ आर्ट वर्क बना सकते, लेकिन हम शीट पे आर्ट वर्क बनाएंगे एक्रिलिक पेंट से। एक्रिलिक होता तो ऑयल कलर ही है, ऑयल पेंट ही है कहलाता है, लेकिन वाटर बेस्ड होता है। इसमें आप पानी की मिक्सिंग करते हैं, इसके अंदर आप तारपीन का तेल या आप कोई और इसको पतला करने के लिए ऐसा फ्लूइड नहीं डालते, सिर्फ सिंपल पानी इस्तेमाल करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। इसमें एक और प्लस पॉइंट ये होता है कि ये जल्दी ड्राई होता है। ऑयल पेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसको ड्राई होने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे आज आपने कोई चीज़ स्टार्ट की है और आपने उसको थोड़ी देर किया काम, थोड़ी देर के बाद आपने छोड़ दिया, लेकिन आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे बाद भी आएंगे तो वो ड्राई नहीं होगा, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड है। एक्रिलिक कलर में सिर्फ ये आसानी होती है कि ये वाटर बेस्ड है और ये जल्दी ड्राई होता है और आप इसमें जल्दी काम कर सकते हैं। तो आइए हम अभी पहले इसके अंदर लिखेंगे और उसके बाद उसको मल्टी कलर में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लिख सकते हैं। डिफरेंट कलर्स की आमेजिश किस तरह से इसको लिखने को हसीन बना सकती है। जी, ये अगर आपको याद हो कि हमारे जो इब्तदाई प्रोग्राम थे उसके अंदर मैं आपको बताया करता था कि किस तरह से हम लोग जो हैं वो पेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं और हमने पेंसिल का इस्तेमाल किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो आप लोगों को याद भी होगा। फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि ये 2 पेंसिल्स हैं, इसके ज़रिए हम लिखेंगे। उसकी वजह क्या है कि वो मेरे व्यूअर्स जो कि नया लिखना सीख रहे हैं, वो किसी गलती से बचने के लिए आप ये पेंसिल यूज़ कीजिए। हाँ, आपको ये महारत हो जाए और आप डायरेक्ट ब्रश से लिख सकते हो, तो मैं उस वक्त रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट ब्रश से लिखिए। मैं डायरेक्ट ब्रश से काम करता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ सिखाने की गर्ज से मैं ये पेंसिल से पहले लिखूँगा, उसके बाद फिर उसको उसमें हम कलर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को ये याद होगा कि ये कौन सा रस्मुल ख़त है। वो लोग जिन्होंने मेरा प्रोग्राम नहीं देखा, मैं उनको बताता चलूँ कि ये ख़त रिक़ा कहलाता है, रिक़ा फ़ॉन्ट अरबिक का। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही जाज़िब नज़र और बहुत अच्छा दिखने में लगता है। अच्छा, जब आप लिख रहे हों तो उसके अंदर आप ये भी तनासुब देखेंगे कि आप जो जगह छोड़ रहे हैं, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, अगर आप देखेंगे कि इतना स्पेस यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ है, तो इतना स्पेस इस तरफ भी छोड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसको फ्रेम करवाएंगे तो वो हिस्सा फ्रेम में आ जाता है। अदरवाइज़ आपको एडिशनल शीट यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अच्छा, आप इसको अगर आप चाहें तो फेयर कर लें हल्का हल्का।
इसकी असल में खूबसूरती यही है, ये जो आप कट्स देख रहे हैं कॉर्नर के, अच्छा कुछ लोग होते हैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। उस फॉन्ट का फिर कोई नाम नहीं होता, वो फ्री हैंड कहलाता है। हाँ, ये है कि फ्री हैंड अगर आपको देखने में अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिएगा आप, इसके अंदर आसानी ये हुई कि अगर आप पेंसिल से कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा करेक्शन उसमें कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों को और बताता चलूं, क्योंकि हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये वक्त की कमी के बाइस ये एक एपिसोड में जो है कवर हम नहीं कर सकते, तो इसके हम 3 एपिसोड करेंगे। तो आप लोग जो देख रहे हैं इसको कंटिन्यू 3 एपिसोड हमारे लाजमी देखिएगा, ताकि आपको ये आइडिया हो कि कंप्लीट होके कैसा लगता है। इसमें अगर कोई गलती भी आपसे हो जाती है तो आप जब कलर अप्लाई करेंगे तो उस वक्त करेक्शन भी कर सकते हैं। जी, तो ये हमारा हमने ऑलमोस्ट लिख लिया। अच्छा नाजरीन, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करते हैं घर पे, उतना ज़्यादा आपको आसानी से लिखा जाएगा। हो सकता है कि शुरू में जब आप इसको लिखें इस तरह से ना लिखा जाए, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते जाइए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लिख सकेंगे। अच्छा, ये हो गया। अब हम इसके ऊपर ब्रश से काम करेंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले हमने जो एक पूरा एपिसोड किया था उसके अंदर हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, ये क्या क्या आपको मटेरियल रिक्वायर्ड होगा इसमें काम करने के लिए। तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि ब्रशेज़ आपने देखे होंगे जो कि राउंड ब्रशेज़ हैं, और नॉर्मली हर एक उन ब्रशेज़ को जानता है जो नॉर्मल ब्रशेज़ हैं। लेकिन ये कट ब्रशेज़ जो हैं, ये अभी पेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आसानी क्या होती है कि आप ये देखिए, ये चीज़ जो आपने पेंसिल से लिखी है, अगर इसी चीज़ को आप यूं करके लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी है। अब मैं आपको इसको मल्टी कलर में दिखाता हूँ। ये आ गई हमारे पास हमारी कलर पैलेट, और कलर पैलेट में हमने वो कलर्स ऑलरेडी निकाल ली हैं और हम इस ब्रश से करेंगे। अच्छा, इसमें हमने पानी भी रखा हुआ है, जहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत होगी
तो डेफिनेटली हम उसको मिक्सअप करेंगे। अब आप ये देखिएगा, अच्छा इसमें चाहें तो आप छोटे ब्रश से भी कर सकते हैं। अच्छा ये मैंने आपको एक बड़े ब्रश से बताया कि किस तरह से लिखना है। अब आप इसमें देखिएगा, अच्छा आप थोड़ा शेड देने को इसको थोड़ा सा डार्क अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अब हम राउंड ब्रश से कर रहे हैं, देखिएगा आप। आप इफेक्ट देखेंगे, अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये कहलाता है लाइट से डार्क से लाइट वैगनेट। अब इसी में हम यहाँ पे अब आप देख रहे हैं ये जो हम स्ट्रोक्स इस पे लगा रहे हैं ब्रश से,
देखिए यहाँ पे हमने जितना डार्क कर सकते हैं हम डार्क करेंगे। ये डार्क टोन जो है आपकी पहले आप कर लीजिए, उसके बाद फिर लाइट टोन कीजिएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हमें वो ब्रश चाहिए जो कि और थोड़ा छोटी निब का हो, तो वो हम चेंज करते हैं। अच्छा, जिस सिम्त में हम स्ट्रोक्स लगा रहे हैं उसी सिम्त में हमें इसको मिक्स भी करना होगा। अच्छा, क्योंकि इसमें पानी लगता है तो ये थोड़ा सा फूलेगा, शीट है तो इसको फूलने दीजिएगा। अब देख रहे हैं कि इसके अंदर हमें आसानी हो रही है छोटे ब्रश से। असल चीज़ ये होती है कि जब आप इसकी बेस लगा लें फिर आपके लिए आसानी रहती है। ये आप चाहें तो वाइट बाद में भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। असल इसको पूरा कवर कर लीजिए, बेस इसकी हो जाए उसके बाद। जी नाजरीन, तो आपने देखा कि किस तरह से एक्रेलिक कलर पे हमने काम स्टार्ट करना शुरू किया है और आगे प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इसको हम किस तरह से और कंटिन्यू करेंगे और इसमें किस तरह से और कलर्स की आमेजिश करेंगे। तो देखते रहिएगा, कहीं ना जाइएगा, अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।